सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LKM मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक संख्या हमारी 87 और विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 9th की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारी 17/2/2021 और दिन है हमारा बुधवार का। ओके स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट में हम इस पद्यांश को पढ़ेंगे जो कि आपके पेपर में 7 या 8 नंबर का ये आता है और 2 क्वेश्चन कम से कम इस पद्यांश के आते हैं। तो सबसे पहले सभी बच्चे इस पद्यांश को अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। 2 या 3 मिनट के आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसरों को आपको करना है। ओके बेटा, तो चलो शुरू करते हैं हम ये पद्यांश पढ़ना। ओके, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि ये तुझको या तेरे नदिस गिरी वन को नमन करूँ मैं, मेरे प्यारे भारत देश दे या मन को नमन करूँ मैं, किसको नमन करूँ मैं भारत, किसको नमन करूँ मैं। तो यहाँ पे कवि हैं वो भारत की जो तुझको मतलब हिमालय पर्वत का यहाँ पे बखान कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आपकी सारी विशेषताएं अलग अलग प्रकार की हैं। हे प्यारे मेरे भारत देश, मैं किस किस को नमन करूं। भारत नहीं स्थान का वाचक है, ये भारत देश ही नहीं, ये एक तरह से स्थान का वाचक है। गुण विशेष नर का है और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके गुण अलग अलग प्रकार के हैं, उनमें अलग अलग प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है, लेकिन वो सब क्या है, फिर भी भारतीय होने पर अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं। एक देश का नहीं सील यह भूमंडल भर का है, ये मेरा देश ही नहीं, पूरे यहाँ पर रहने वाले लोग भी कैसे हैं, बिल्कुल सहनशीलता वाले हैं, विष्णुता वाले हैं और धैर्य और साहस के भी प्रतीक हैं। जहाँ कहीं एकता अखंडता है, जहाँ प्रेम का स्वर है। देखो यहाँ पे सभी तरह के धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार की जातियों के भी लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उन सब में क्या है, अगर वो विभिन्नता भी होते हुए लेकिन उनमें एकता भरी हुई पूरे अंदर, मतलब प्रेम भाव से उनके मन में क्या भरी हुई है, पूरी एकता भरी हुई है। देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भाव स्वर है, कि कहीं भी आप चले जाओ भारत का अलग ही रूप हमें नज़र आता है। और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो धैर्यशील हैं, जागरूक हैं, कर्मशील हैं और अपने कामों के प्रति वो पूरे मन तन से कार्य करते हैं और इसी बदौलत से हमारे पूरे भारत देश का नाम पूरे संसार में मौजूद है। निखिल विश्व की जन्मभूमि वंदन को नमन करूँ मैं। तो यहाँ पे नमन करने का मतलब यहाँ पे ये कवि का कि आपको दिल से सैल्यूट है, हे भारत की भूमि, आपको दिल से मेरा सैल्यूट है। मैं आपकी किस किस चीज़ का नमन करूँ, आप सभी में क्या हो, निखिल मतलब अद्भुत हो, कि अखिल हो, आप जैसी भूमि या आप जैसे चले पहाड़ वन कहीं भी पूरे संसार में नहीं है। तो मतलब अद्भुत है, भारत की जो बसावट है वो कैसी है, अद्भुत है। तो यहाँ पे आगे कह रहा है कि उठे जहाँ भी गोश शांति का, भारत स्वर तेरा है, कि जहाँ कहीं भी शांति की अगर बात होती है कि सभी धर्मों में शांति समानता, तो आप और देशों में देखते हो कहाँ पे वही धर्म के नाम पे कितनी अशांति फैली हुई है, लेकिन भारत में अगर जहाँ कहीं भी शांति का नाम उठता है तो वहाँ भारत देश का हमारा पूरा पहले नाम उठता है। धर्मदीप हो या जिसके कर में वह नर तेरा, कि धर्म सभी धर्मों के प्रति दीप, भाई सभी धर्मों के प्रति आदर समानता रखना हर नर के हाथ में है, तेरा वह वीर सत पर जो अड़ने जाता है। कि यहाँ पे भारत देश के आपको पता ही है कि जब कभी मतलब अशांति का बोल बजता है तो भारत देश के हर नागरिक या हर सैनिक देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहता है। मतलब ये वह सारे वीर जो सत्य पर लड़ते हैं वो सब भारत में मौजूद हैं। एक एक नर भारत की भूमि पे प्राण न्यौछावर करने को अड़ जाता है। तो ऐसी भारत भूमि को मैं क्या करूं, मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं, कि ऐसी मानवता के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं उनके ललाट पर चंदन को नमन करूं मैं। किस किस को नमन करूं मैं, भारत में किसको नमन करूं मैं। हे भारत भूमि, हे भारत देश, मैं आपको सभी चीज़ों में मतलब चाहे हिमालय पर्वत हो या यहाँ के वन हो, यहाँ के रहने वाले लोग हो, सभी में ये चीज़ें देखते हैं मेरा ऐसा मन करता है कि मैं किस किस को नमन करूँ मैं, कि सारे लोग बहुत ही अच्छे हैं, सारे कार्य अच्छे हैं, कि सभी धर्मों के लोग होते हुए लोगों में समानता पाई जाती है। तो इस प्रकार वो भारत की भूमि का बढ़िया तरह से बखान करते हुए कह रहा है कि हे भारत देश, मैं किस किस को नमन करूँ मैं।
ओके बेटा, तो इस तरह हमको ये पद्यांश पढ़ना है। अब इसमें दिए हुए क्वेश्चनों का आंसर को हमें छांटना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे गिरी शब्द है तो किसका अर्थ है, तो आपको गिरी मतलब खूब सबको पता है कि क्या होगा, पहाड़, तो इसमें हमारा आंसर ये होगा पहाड़। सील का पर्यायवाची शब्द है, सील का मतलब बेटा है स्वभाव या चरित्र या प्रकृति, एक तरह से हमारे तीनों ही होते हैं, सहनशीलता, तो उपयुक्त में तीनों ही इसके उपयुक्त हमारे ये हो जाएंगे। ठीक है बेटा, गिरी का मतलब तो आप बता ही दिया, पहाड़ और पर्वत। आगे हमारा गुण नर विदेश खंडित शब्दों का विलोम शब्द हमें बताना है कि गुण नर विदेश खंडित शब्दों का हमें विलोम शब्द बताना है, तो करेंगे इनका आंसर। और हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कवि भारत को स्थान का वाचक नहीं मानकर क्या मानना चाहता है। तो चलिए बेटा, ये बड़े क्वेश्चन है तो इनका आंसर हम लिखित रूप में करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो करते हैं इनका आंसर। तो बेटा पहला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन था तो वो हम देखेंगे, गुण नर विदेश और खंडित। तो गुण का मतलब तो बेटा गुण ही होता है और इसका मतलब हम विलोप शब्द करेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा, दोष। गुण मतलब अच्छा और दोष मानी बुरा। नर, नर एक तरह से पुरुष और मादा स्त्री हो गई। विदेश का हम स्वदेश कर देंगे, खंडित का हम अखंडित कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमारे चारों वर्डों के विलोम शब्द है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कवि भारत को स्थानवाचक नहीं मानकर क्या मान रहा है। तो यहाँ पे कवि भारत को स्थानवाचक नहीं मानकर क्या मानव रूप एक तरह से मान रहा है यहाँ के लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कवि संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि से मान रहा है। तो कवि भारत को संपूर्ण विश्व की जन्मभूमि मान रहा है। ओके स्टूडेंट, अब हमारा अगला क्वेश्चन, कवि भारत को नमन क्यों करना चाहता है। क्योंकि भारत में जो भाई भारत के अद्भुत गुणों तथा रूपों से प्रभावित होकर भारत को नमन करना चाह रहा है। यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को भी वो नमन करना चाह रहा है। ओके स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, उठे जहाँ भी घोष शांति का भारत स्वर तेरा है। इन पंक्तियों का भाव यह है कि भारत शांति और अहिंसा का देश है। भारत ने हमेशा मानवता को किसका संदेश दिया, शांति का संदेश ही दुनिया को दिया है। ओके स्टूडेंट, अब हमारा अगला क्वेश्चन कि धर्मदीप हो जिसके कर में वह नर तेरा है, मानवता के इस ललाट चंदन को नमन करूं मैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यही संदेश देना चाह रहा है कि भारत में रहने वाले लोगों की अलग अलग संस्कृति है, फिर भी उनमें एकता का प्रतीक है। यहाँ की वेशभूषा, खान पान सब कुछ अलग है। तो इसी की वो प्रशंसा करते हुए कहता है कि भारत में मानव धर्म सर्वोच्च है, कि मतलब लोगों में आपस में ये नहीं कि इसका हिंदू धर्म है, इसका मुस्लिम धर्म है तो वो उसी की धर्म की पालना करें। यहाँ सभी लोगों में सर्वधर्म मतलब सभी में मानव धर्म मतलब एक दूसरे की सहयोग करना, सेवा भाव करना ही मानव धर्म सबसे बड़ा है। इसी मानवता को धागे से बंधे हुए हैं। मानवता भारत के माथे पर चंदन तिलक के समान शोभित होती है, कि भारत के लोगों में जो मानवता पाई जाती है, ये भारत देश के जो चंदन का जो तिलक लगाते हैं हम, तो उसके ललाट को बहुत अच्छा ये शोभित करता है। ओके स्टूडेंट, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे इसे हिंदी के नोटबुक में नोट करें और अपने टीचर से चेक कराएं। और ये सारे क्वेश्चन बहुत कंपलसरी हैं और बेटा ये 8 से 7 नंबर का आपके पेपर में आता है, तो सभी बच्चे इसे अच्छे से याद भी कर लें, क्योंकि पद्यांश से क्वेश्चन आंसर छांटना बहुत आसान होता है। ओके स्टूडेंट, और अधिक से अधिक बच्चों को वीडियो फॉरवर्ड करें जिससे उनकी भी पूरी पढ़ाई अच्छे से हो सके। और आप सब अच्छे बच्चे अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हैं, आप घर पे रहकर बेटा अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करें। स्कूल भी आपके ओपन हो गए, स्कूल से भी आप पढ़ें और ये जो वर्कशीट आ रही है तो इनका भी फ़ायदा आप ज़रूर लें। थैंक यू, बाय बाय।